हे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हो एसके क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि नंबर 1 रहेगा हमारा सिलोस फर्स्ट थ्योरम क्या होता है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। इवन इस टॉपिक पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। नंबर 2 सिलो पी सब ग्रुप क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो बेसिकली सिलोज ने हमें टोटल 3 थ्योरम दिए थे और इन 3 थ्योरम में से आज हम पढ़ने वाले सिलोज फर्स्ट थ्योरम। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है, जो थ्योरम है, उसको पहले कंप्लीटली एनालाइज कर लेते कि वो एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड लेट P बी अ प्राइम। इफ P raised to K divides order of G, then G has at least one subgroup of order P raised to K। तो बेसिकली क्या है, सिलोस हमको क्या करता है, एक एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है। किसके एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है? वो एक हमें सब ग्रुप की एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है। बट वो जो सब ग्रुप होता है उसकी जो ऑर्डर होती है वो कैसी होती है? प्राइम पावर के टर्म्स में उसकी ऑर्डर होती है। फर्स्ट थ्योरम हमें बेसिकली क्या देता है? ये हमें एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है। किसके एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है? सब ग्रुप के एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है। और वो सब ग्रुप एक स्पेशल सब ग्रुप है क्योंकि उसका जो ऑर्डर है वो किसके टर्म्स में है? प्राइम पावर के टर्म्स में है। तो थ्योरम को अभी कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं कि थ्योरम एक्चुअली में क्या कह रहा है। लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप। तो सबसे पहले आपके पास एक G है जो कि एक ग्रुप है। मोर ओवर ये जो ग्रुप है ये फाइनाइट है। फाइनाइट ग्रुप को यूजुअली इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। फाइनाइट है, दैट मीन्स उसकी जो ऑर्डर होगी वो आप ऑर्डर एक फाइनाइट नंबर होगा जिसको आप देख सकते हैं। मान लेते हैं वो ऑर्डर है एक n, ठीक है। अब ऐसे में आपके पास कोई भी एक P है जो कि एक प्राइम नंबर है। तो मान लेते हैं कि एक P प्राइम नंबर है, बट ये प्राइम नंबर कैसा है? जैसे आप इस P की कुछ भी पावर लोगे और वो पावर क्या करना चाहिए, बेसिकली ये जो P रेज़ टू K आपका एक प्राइम नंबर है जिसकी पावर आपने कुछ भी ली और वो प्राइम लेने पर क्या हो रहा है? ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है। ऐसे में अगर आपके पास ऐसा एक प्राइम नंबर P मिलता है, या फिर P भी रहा तो चलेगा, या P1 रेज़ टू 1 P स्क्वायर या कुछ भी पावर का अगर होगा तो भी चलेगा। अगर ऐसा प्राइम एग्जिस्ट करता है सच दैट वो ऑर्डर ऑफ G को क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। अगर आपको ऐसा प्राइम नंबर मिल गया, ऐसे में सिलोस थ्योरम हमें क्या देगा? एग्जिस्टेंस की गारंटी देगा। किसकी एग्जिस्टेंस की? एक सब ग्रुप की। तो वहां पे बोला है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम एक सब ग्रुप तो वहां पे पक्का एग्जिस्ट होगा जिसकी ऑर्डर कितनी होगी? P रेज़ टू K होगी। मान लेते हैं वो सब ग्रुप है हमारा H, और इस H की जो सब ग्रुप है जो कि किसका सब ग्रुप है? G का वो सब ग्रुप है। और ऐसे में ऑर्डर ऑफ H जो होगा वो कितना होगा? P रेज़ टू K होगा। आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सिलो फर्स्ट थ्योरम बेसिकली कहना क्या चाहता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पास एक ग्रुप होगा G, मोर ओवर ये ग्रुप की जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है, दैट मीन्स कोई एक फाइनाइट नंबर होगा। ऐसे में आपने एक प्राइम नंबर ढूंढा या फिर प्राइम नंबर की कोई एक पावर के टर्म्स में, सच दैट जैसे ही उसकी पावर लोगे तो वो क्या करेगा? ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। तो ऐसे में ये थ्योरम क्या कहता है कि वहां पे एक सब ग्रुप, कम से कम एक सब ग्रुप तो पक्का एग्जिस्ट होगा। एक से ज्यादा रहा तो भी चलेगा, बट कम से कम तो एक सब ग्रुप पक्का होगा। मान लेते वो सब ग्रुप को मैं H कह रहा हूं जो कि सब ग्रुप होगा G का, और ऐसे में H की जो ऑर्डर होगी वो P रेज़ टू K होगी। अगर यहाँ से कुछ कंक्लूजन देना रहा तो हम यही कह सकते हैं कि सिलो फर्स्ट थ्योरम बेसिकली हमें एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है। किसकी एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है? वो एक सब ग्रुप की एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है। मोर ओवर उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कैसा होता है? प्राइम पावर के टर्म्स में होता है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि सिलो का फर्स्ट थ्योरम क्या है। तो चलिए इसी टॉपिक को समझते हैं कुछ एग्जांपल से। तो ये हमारे पास है पहला एग्जांपल। जैसा कि तुम एग्जांपल में देख सकते हो, G हमारे पास एक ग्रुप है और जिसकी ऑर्डर एक फाइनाइट नंबर है। तो मान लेते हैं G हमारे पास एक ग्रुप है और जिसकी जो ऑर्डर है वो कितनी है? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7। आपको पता है ये जो ग्रुप है इसकी ऑर्डर फाइनाइट है। फाइनाइट है मतलब फाइनाइट नंबर है जिसे आप देख सकते हैं, और आपको पता है कि हर नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे हमें यूज करना है सिलो फर्स्ट थ्योरम। तो सिलो फर्स्ट थ्योरम यूज करने के लिए कम से कम आपको 2 क्राइटेरिया चाहिए। पहली क्राइटेरिया क्या है? वो जो आपके पास सेट है वो होना चाहिए ग्रुप, और दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि वो जो ग्रुप है वो फाइनाइट ऑर्डर का होना चाहिए। तो ऐसे में आपको एक प्राइम नंबर ढूंढना है और सच दैट वो प्राइम नंबर क्या करना चाहिए? ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करना चाहिए। और वो प्राइम नंबर का अगर आप पावर भी लोगे तो कोई गम नहीं। तो ऐसे में आपको ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो कि ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आइडिया मुझे ऐसा मिल सकता है कि मैं अगर 2 लूंगा तो 2 भी ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर 2 आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ 2 भी डिवाइड करेगा। 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। 2 का क्यूब करूंगा तो भी ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। अगर मैं 2/4 लूंगा तो वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इस टर्म में कहीं पे भी 2/4 का पावर हमें देखने को नहीं मिलता है।
तो यहाँ पे एक चीज़ कंक्लूजन आप दे सकते हो। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें प्राइम नंबर ढूंढना रहता है जो कि ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए। हमने ऐसे प्राइम नंबर ढूंढ लिए, और भी ऐसे प्राइम नंबर है। सपोज कोई ले लेता है 3 भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है। मोर ओवर 3 का स्क्वायर लूंगा तो भी ऑर्डर ऑफ जी को वो डिवाइड करेगा। क्या 3 का क्यूब करेगा? जी बिल्कुल नहीं। सिमिलरली 5 भी करेगा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड। उसी तरह 5 का स्क्वायर, 5 क्यूब, 5⁴ तक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द सेम वे 7 भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें यूज करना है सिलोफर्स थ्योरम। तो सिलोफर्स थ्योरम हमें किस चीज़ की गारंटी देगा? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सब ग्रुप, और उस सब ग्रुप की ऑर्डर जो होगी वो कितनी होगी? उस सब ग्रुप की ऑर्डर हो सकती है आपकी 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 3 हो सकती है, 3 स्क्वायर हो सकती है, 5 हो सकती है, 5 स्क्वायर हो सकती है, 5 क्यूब हो सकती है, 5⁴ हो सकती है, 7 हो सकती है। तो देखिए कितनी अच्छी ये थ्योरम है। बेसिकली ये थ्योरम हमें ऑलरेडी एग्जिस्टेंस की गारंटी दे देगा कि इसके पास कौन कौन से ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली सिलोफर्स थ्योरम यूज किया, और यूज करने के लिए हमें जो मिनिमम कंडीशन थी वो समझ में आई, और एट द एंड हमने कंक्लूजन दिया कि इस ग्रुप के पास कम से कम एक सब ग्रुप तो पक्का होगा जिसकी ऑर्डर p⁴k के टर्म्स में होगी, और ये p⁴k क्या करेगा? ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। आई होप गाइस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि सिलोफर्स थ्योरम क्या होता है। बात करें इस थ्योरम की प्रूफ की, जो कि इस वीडियो में हम नहीं देखने वाले। प्रूफ बहुत ही सिंपल है इसका। अगर आप जोसेफ गैलेन को फॉलो करोगे तो आसानी से इसको समझ सकते हैं, जो कि इंडक्शन से इसका प्रूफ देना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो ये हमारे पास है सेकंड डेफिनेशन, जो कि है सिलो पी सब ग्रुप का। अब सिलो पी सब ग्रुप क्या है, इस डेफिनेशन में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा, वही प्रीवियस एग्जांपल है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके इन टर्म्स को ऑफिस से अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। लेट G be a finite group and let P be a prime. That means आपके पास एक ग्रुप है, मोर ओवर वो ग्रुप की जो ऑर्डर है वो कैसी है? फाइनाइट ग्रुप है। एंड P be a prime. P आपके पास कोई भी एक नंबर है, बट वो नंबर कैसा है? प्राइम है। P फॉर प्राइम नंबर। इफ p⁴k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, दैट मीन्स आपके पास एक प्राइम नंबर है P, और उसकी आपने कुछ पावर ले रखी है जिसे हम K कह रहे हैं, और p⁴k क्या कर रहा है? ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है। एंड p⁴k+1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। जैसे ही इस प्राइम नंबर जिसकी पावर आपने k ले रखी है, और उसी k में अगर आप एक टर्म को ऐड कर लेते हैं, तो ऐसे में ये प्राइम नंबर जिसकी पावर k+1 है, ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में इसके पास एक सब ग्रुप होगा। उस सब ग्रुप की ऑर्डर कितनी होगी? p⁴k होगी। मान लेते हैं वो सब ग्रुप को H कह रहा हूँ, और H की ऑर्डर कितनी है? p⁴k है, जो कि सब ग्रुप है G का। और ऐसे में इस सब ग्रुप को हम लोग कहेंगे सिलो पी सब ग्रुप। तो मैं सिलो पी सब ग्रुप किस सब ग्रुप को कहूंगा? एक ऐसे सब ग्रुप को कहूंगा जिसकी ऑर्डर कितनी होनी चाहिए? p⁴k होनी चाहिए। मोर ओवर p⁴k ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करना चाहिए, और जैसे ही उसकी पावर में मैं एक टर्म को ऐड कर लेता हूं तो वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करना चाहिए। ऐसे में वो जो हमारे पास सब ग्रुप होगा जिसकी ऑर्डर p⁴k होगी, उस सब ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? सिलो पी सब ग्रुप कहेंगे। तो चलिए इसी टॉपिक को समझते हैं हम अगेन एक एग्जाम्पल से। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास एग्जाम्पल है, और यही एग्जाम्पल हमने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में यूज़ किया था। तो इसी चीज़ को और अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं जी हमारे पास एक ग्रुप है, मोर ओवर इसकी जो ग्रुप है वो फाइनाइट ऑर्डर की है। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए? एक प्राइम नंबर चाहिए, या फिर प्राइम की पावर k चाहिए, जो कि क्या करनी चाहिए? ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करनी चाहिए। और हमने बहुत सारे चॉइस देखे थे। अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, बट 2⁻1 जो कि ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। फिर 2⁻2 अगेन ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। फिर 2⁻3 अगेन ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। बट जैसे ही 2⁻4 लूंगा मैं, तो ये ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो क्योंकि 2⁻4 इस ग्रुप के ऑर्डर में कहीं पर भी नहीं है, तो ऐसे में 2⁻4 ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो कि मुझे प्राइम नंबर कैसा चाहिए? एक प्राइम नंबर चाहिए जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए? कुछ भी चलेगी। जैसे कि प्राइम नंबर ली और उसकी पावर मैंने k लिया, और ये प्राइम नंबर की पावर क्या करना चाहिए? ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करना चाहिए। एंड साथ ही साथ में जैसे ही उसकी पावर में मैं एक टर्म को ऐड कर दूंगा, तो वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में उस सब ग्रुप के पास सिलो पी सब ग्रुप होगा। तो ऐसे में उस सब ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? सिलो पी सब ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 2 है, बट उसकी पावर इंक्रीज कर रहा हूँ तो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है। तो वो पॉइंट मुझे कहाँ पे मिला? यहाँ पे 2⁻3, जो कि जैसे ही मैं उसकी पावर में एक टर्म को इंक्रीज कर दूंगा तो वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जैसे ही मैं 2⁻3 में एक टर्म ऐड कर रहा हूँ तो वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि इस सब ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे?
इस सब ग्रुप को हम लोग सिंपली कहेंगे इट हैज सिलो पी हमारा प्राइम नंबर है, बट वो प्राइम नंबर यहाँ पे कौन है, 2 है, तो सिलो 2 सब ग्रुप कहेंगे। और ऐसे में इस सिलो 2 सब ग्रुप की ऑर्डर कितनी होगी, 2p⁻k हमने देखी थी, तो यहाँ पे इस सिलो p सब ग्रुप की ऑर्डर कितनी रहेगी, 2k, तो यहाँ पे k कौन है, 3 की तरफ काम कर रहा है, सो 2 इसकी ऑर्डर रहेगी, जो कि 8 ऑर्डर की ये सब ग्रुप बनेगी। आई होप गाइज आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इस सब ग्रुप के पास सिलो 2 सब ग्रुप है, मोर ओवर उस सब ग्रुप की ऑर्डर कितनी रहेगी, 8 ऑर्डर की वो सब ग्रुप बनेगी। तो अभी हमने जो फैक्ट 2 के लिए किया है, सेम फैक्ट हम 3 के लिए भी यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 जो है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। अगेन मैं 3 स्क्वायर ले लूंगा, तो क्योंकि 3 स्क्वायर इस टर्म में आता है तो वो भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। जैसे ही मैं इसकी पावर में एक टर्म को ऐड कर लेता हूँ, जो कि कितना हो जाएगा 2 + 1, जो कि हो जाएगा 3 की पावर 3, तो ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है इसके अंदर कहीं पे भी 3 की पावर 3 नहीं है, तो ऐसे में ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो हमें बेसिकली सिलो पी सब ग्रुप कहने के लिए क्या चाहिए, एक ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो कि ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए, और उसी प्राइम की पावर में अगर मैंने एक टर्म को ऐड कर दिया तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो वही फैक्ट आप देख सकते हो, मेरे पास 3 का स्क्वायर है जो कि ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे 3 की पावर में जैसे ही मैं एक टर्म को ऐड कर दूंगा तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि इस ग्रुप के पास क्या होगा, सिलो 3 सब ग्रुप होगा, और इस सिलो 3 सब ग्रुप की ऑर्डर कितनी होगी, सिंपली 3:2 होगी, जो कि 9 होगी। तो वही चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो फैक्ट अभी हमने 2 और 3 के लिए किया, सेम फैक्ट हम 5 और 7 के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो 5 के लिए मैं सिंपली बता देता हूँ कि 5 की पावर आप देख रहे हो 4, जो कि ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। जैसे ही आप 5 की पावर 5 ले लेंगे तो ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करेगा। तो ऐसे में आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इस ग्रुप के पास सिलो 5 सब ग्रुप तो पक्का होगा, और इस 5 सिलो सब ग्रुप की ऑर्डर कितनी होगी, ऑफ ऑर्डर, सिंपली ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 5:4 हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, 625 हमें देखने को मिल जाएगी। सेम फैक्ट हम 7 के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो 7 के लिए आप सिंपली बोलेंगे इट हैज सिलो 7 सब ग्रुप, और इस सिलो 7 सब ग्रुप की ऑर्डर कितनी हो जाएगी, सिंपली 7 देखने को मिल जाएगी। आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सिलो पी सब ग्रुप किसे कहते हैं, और सिलो फर्स्ट थ्योरम हमें किस चीज की एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है। अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने बेचारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम देखने वाले सिलो सेकंड थ्योरम क्या होता है और सिलो थर्ड थ्योरम क्या होता है, और उन्हीं थ्योरम के बेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखने वाले, जिससे आपके कंसेप्ट्स और डाउट्स दोनों ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।